Assalamualaikum dear students, welcome back. Today we are going to discuss about centrifugation. आज की हम लेक्चर के अंदर देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस एंड डेंसिटी बाय स्पिनिंग दैम इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेल या टिश्यूज़ को लेते हैं, लेने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रोटेट करवाया जाता है और सेल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस टेक्निक को हम सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम देते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का जो अमल है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसा आला है जो क्या करता है, अपने एक्सिस के गिर्द मुख्तलिफ स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करता है। आप उसको जो है वो स्लोअर स्पीड के साथ भी रोटेट करवा सकते हैं, आप उस मशीन को जो है वो हायर स्पीड के साथ भी रोटेट करवा सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप हैं इस प्रोसेस को करने का, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल जिसको हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं। तो इस अमल को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टिशू होता है उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, यानी जिस टिश्यू के हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उसकी सेपरेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे। जिस वक्त उनको ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंड करने का क्या मकसद है, ग्राइंड करने से जो टिश्यू है वो होमोजिनाइज्ड हो जाएगा। होमोजिनाइज्ड कैसे हो जाएगा, यानी वो छोटे पीसीस के अंदर हो जाएगा, यानी ग्राइंडर मशीन वगैरह की मदद से हम उसको क्या कर लेंगे, छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वो अब सारा जो मिक्सचर है वो एक सा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं होमोजिनाइज्ड मिक्सचर। अब वो होमोजिनाइज्ड मिक्सचर जो है, जो कि लिक्विड के अंदर मौजूद है, उसको लेना है आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको रख देना है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप पहले घुमाएंगे स्लोअर रेट के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और जिस वक्त आप उसको घुमाएंगे तो क्या होंगे, जो टिश्यू के फ्रैक्शंस होंगी या सेल्स की डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, यानी सेल अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियाई अलग हो जाएंगे। वो जो सेल और न्यूक्लियाई होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो नीचे बैठ जाएंगे पैलेट की फॉर्म में। उस पैलेट को हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब फिर क्या होता है, बाकी जो ऊपर लिक्विड बचता है उसको दोबारा हम जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखने के बाद अब उसको जो है हम ज़रा मशीन को थोड़ा हायर रेट के साथ स्पिन करवाते हैं, यानी अब उसको तेज़ तेज़ घुमाया जाएगा। और फिर क्या होंगे, मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स वगैरह, इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर जो पाई जाती हैं वो अलहदा हो जाएंगी। तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगी पैलेट की फॉर्म में। तो उस तरह से जो है हम क्या करेंगे, उन पैलेट को दोबारा रिमूव कर लेंगे और उनको स्टडी करने के लिए रख देंगे। और बाकी जो ऊपर लिक्विड के अंदर जो मिक्सर रह गया होगा उसको दोबारा स्पिन करवाया जाएगा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मज़ीद हायर रेट पर, यानी ज़्यादा स्पीड के साथ अब मशीन को घुमाया जाएगा, उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ स्पिन करवाया जाएगा और ज़्यादा देर तक स्पिन करवाया जाएगा। तो उससे क्या होंगे, मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो आइए देखते हैं इसमें हमने सबसे पहले लिखना क्या है। सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द सेल्फ फ्रैक्शनेशन और द सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक बाय विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, क्योंकि सेल्फ फ्रैक्शनेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी, यानी साइजेस की बुनियाद पर उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए से। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है, या फिर इसको हम सेलुलर फ्रैक्शनेशन भी कह देते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन आपको पहले ही बता दिया कि क्या है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, अपनी एक्सिस के गिर्द बहुत तेज़ी के साथ डिफरेंट स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करती है। पहला स्टेप क्या है इसका, ग्राइंडिंग द टिश्यू इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ होमोजिनेट और टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमने क्या करना है, टिश्यू को लेना है, टिश्यू को लेने के बाद लिक्विड में रखेंगे और लिक्विड में रखने के बाद क्या कर देना है, उसको किसी ग्राइंडर की मदद से, किसी ग्राइंडिंग मशीन की मदद से जो है उसको हमने ग्राइंड कर देना है। जिस वक्त हम उसको ग्राइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, होमोजिनेट मिक्सचर बन जाएगा, यानी एक जैसा मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि शेक होता है, शेक में क्या होता है, वो एक होमोजिनाइज्ड मिक्सचर होता है। तो इस तरह का एक मिक्सचर ऑब्टेन हो जाएगा। फिर उस होमोजिनाइज्ड मिक्सचर को या होमोजीनियस मिक्सचर को या होमोजिनेट मिक्सचर को हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है।
टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम उसको रख देंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में और उसको स्पिन करवाएंगे। दी होमोजिनेट इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड स्पिन इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, और क्या करेंगे उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर स्पिन करवाएंगे यानी रोटेट करवाएंगे एट स्लोअर रेट। पहले क्या रखना है, उसका जो रेट है स्लो रखना है, यानी स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन की हम स्लो रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, द सेंट्रीफ्यूज इज स्पन एट स्लोअर रेट। क्या करना है हमने, यानी स्लोअर रेट के ऊपर उसको रोटेट करवाना है या घुमाना है टू सेपरेट लार्जर कंपोनेंट्स, ताकि जो बड़े कंपोनेंट्स हैं टिश्यू के वो सेपरेट हो जाएं। तो बड़े कंपोनेंट्स में जो है वो न्यूक्लियस वगैरह जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो नीचे पैलेट की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट होंगे, कुछ इस तरह से नीचे बैठ जाएंगे तय की सूरत में। तो उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और बाकी ये जो लिक्विड होगा उसको दोबारा जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे और उसको रोटेट करवाएंगे। द लार्जर कंपोनेंट्स आर रिमूव, जो बड़े कंपोनेंट्स होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज अगेन स्पन एट लार्जर रेट और एट लार्जर स्पीड। फिर हमने क्या करना है, जब बड़े कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे तो उसके बाद बाकी जो ऊपर लिक्विड बचेगा उसको क्या करना है, दोबारा टेस्ट ट्यूब में रखकर सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देंगे, और सेंट्रीफ्यूज मशीन को जो है अब ज़्यादा तेज़ी के साथ आप लोगों ने घुमाना है, यानी उसकी स्पीड हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ जो टाइम का दौरानिया है वो भी बढ़ा देंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने पहले 15 से 20 मिनट के लिए घुमाया था तो अब हम 30 से 40 मिनट के लिए घुमाएंगे। द इंटरमीडिएट साइज्ड कंपोनेंट्स, जो दरमियाने साइज़ के कंपोनेंट्स होंगे अब उस सोल्यूशन के अंदर सेल के, ऑफ द सेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर प्रेसिपिटेटेड आउट। अब क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी अब उनकी अलैदगी हो जाएगी, यानी वो अब अलग हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जब हमने दूसरी बार किया, यानी पहले जो है न्यूक्लियस वगैरह को रिमूव कर लिया, जब बाकी लिक्विड बचा था उसको हमने घुमाया सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो क्या हुआ, उसमें से जो मज़ीद उससे छोटे कंपोनेंट्स हैं, यानी बड़े कंपोनेंट तो अलहदा हो गए, अब उनसे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वो भी पैलेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और उनको अलहदा कर लिया जाएगा। द रिमेनिंग मटीरियल इज अगेन स्पन एट लार्जर रेट। अब जो दोबारा मटेरियल रह जाएगा, यानी पैलेट की फॉर्म में जो दूसरी फ्रैक्शन होगी वो भी हम ऑब्टेन कर लेंगे। ऑब्टेन करने के बाद जो बाकी लिक्विड होगा उसको हम दोबारा स्पिन करना है। द रिमेनिंग मटेरियल इज अगेन स्पन एट लार्जर रेट। अब क्या करना है, दोबारा जो है हमने जो बाकी बचा हुआ मटेरियल था, लिक्विड था, होमोजेनाइज मिक्सचर था, उसको दोबारा स्पन करना है लार्जर रेट पर। मज़ीद उसका रेट जो है मशीन का क्या करना है, स्पिनिंग का बढ़ा देंगे हम, यानी मज़ीद तेज़ रफ्तार के साथ इस बार घुमाएंगे उसको, मज़ीद तेज़ रफ्तार के साथ एक तो घुमा रहे हैं, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, उसका जो दुरानिया है वो भी बढ़ा देना है। यानी अगर पहले 30 से 40 मिनट तक घुमाया है तो अब हम 40 से 50 या 50 से 60 मिनट तक, यानी 1 घंटे तक तकरीबन उसको स्पिन होते रहने देंगे तेज़ स्पीड के साथ। तो उससे क्या होंगे, मज़ीद जो छोटे कंपोनेंट्स होंगे सेल के वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। द रिमेनिंग मटेरियल इज़ अगेन स्पन। जो बकाया बचा हुआ मटेरियल होता है जो कि होमोजेनाइज मिक्सचर है उसको दोबारा घुमाया जाता है एट लार्जर रेट, ज़्यादा स्पीड के साथ, टू सेपरेट द मोर स्मॉलर कंपोनेंट, ताकि उससे जो है मज़ीद स्मॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो भी सेपरेट हो सकें। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। बाई स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूज एट लार्जर रेट, यानी मज़ीद जो है हर बार जो है हम जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसका जो रेट है, उसकी जो घूमने की स्पीड है वो बढ़ाते जाएंगे, और साथ ही साथ जो है हमने टाइम इंटरवल भी जो है वो बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम अलहदा करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हमारे पास कोई टिशू है। इस टिशू को हमने क्या करना है, सबसे पहले लिक्विड के अंदर लेना है और होमोजेनाइज्ड कर लेना है। होमोजेनाइज्ड कैसे करना है, इसकी ग्राइंडिंग करके। जिस वक्त इसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बन जाएगा, यानी एक जैसा मिक्सचर बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको इस टेस्ट ट्यूब को हम रखेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। जैसे ही इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, उसको हम स्लोवर रेट के साथ जो है वो स्पिन करवाते हैं कुछ वक्त के लिए। मिसाल के तौर पर 15 से 20 मिनट के लिए स्पिन करवाएंगे। जब 15 से 20 मिनट के लिए स्पिन करवाया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जो सेल के बड़े कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह वो सेपरेट हो जाएंगे, और नीचे जो है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से। तो जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। बाकी जो लिक्विड होगा उसको मज़ीद जो है
दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको जो है दोबारा रख दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। अब क्या करना है, उस सेंट्रीफ्यूज मशीन को मज़ीद तेज़ रफ्तार के साथ घुमाना है और ज़्यादा स्पीड के साथ घुमाना है। तो जिस वक्त तेज़ रफ्तार के साथ घुमाएंगे और ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो घुमाया जाएगा सेंट्रीफ्यूज मशीन को, तो मज़ीद जो छोटे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इस तरह की गोल्जी ऑपरेटर, इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज होंगी जो जिनका वज़न जो है वो न्यूक्लियस से कम होगा, अब वो सेपरेट हो जाएंगी। तो उनका भी जो है पैलेट बनेगा। उस पैलेट को रिमूव करने के बाद बाकी जो सोल्यूशन है उसको मज़ीद हम टेस्ट ट्यूब में रख कर दोबारा से जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मज़ीद स्पीड बढ़ाकर, यानी दोबारा क्या करेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पिनिंग की, और साथ ही साथ जो है टाइम इंटरवल भी जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी ज़्यादा वक्त के लिए रखेंगे, स्पिनिंग होने देंगे उसकी, और फिर उससे मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है बार बार, मज़ीद स्पीड बढ़ाते जाते हैं और मज़ीद जो है इंटरवल बढ़ाते रहेंगे हम, और इस तरह से जो है मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल के हासिल हो जाते हैं। फिर उनको हम आसानी से जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल क्या होता है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।